एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गनी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु सोरन स्वागत करती हूँ आपका लेट्स ऑन ऋतु में। तो आज हमारा द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास, और जो क्रमधारय है हमारा, जो तत्पुरुष का ही पार्ट है वो हमारे हो चुके हैं। तो आज द्वंद्व समास है, क्या है वो अच्छे से हम करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पीछे वाली क्लासेस नहीं ली है तो पहले वो क्लासेस देखिए, बिकॉज बीच में से घुसने का कोई फायदा नहीं है, स्टार्टिंग से शुरू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हम समास जो है यानी कि पद की प्रधानता के आधार पर कर रहे हैं, कि पद की प्रधानता के आधार पर चार भेद होते हैं और उस सीक्वेंस में ही हम समास कर रहे हैं। तो एक होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, एक होता है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और एक होता है इसमें दोनों पद प्रधान होता है। तो ये दोनों पद प्रधान वाला है। द्वंद्व समास की क्या पहचान होती है? कि इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता है ना, दूध रोटी, चाय पानी, दोनों ही पदों की क्या है? एक जैसी प्रधानता है। और क्या होता है? दूसरी बात ये कि इसके तीन भेद है। द्वंद्व समास के भी तीन भेद है। अगर ऑप्शन में आपको भेद का नाम दिया गया है तो आप भेद के नाम उसको टिक करोगे। अगर भेद का नाम नहीं है, द्वंद्व समास दिया गया है, फिर आपने द्वंद्व समास ही करना है, फिर बेशक वो कोई से भी पार्ट से क्यों ना हो। अगर द्वंद्व समास ऑप्शन में है तो आप उसको टिक करोगे। क्लियर? तो इसके तीन भेद है। फर्स्ट है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है इतरेतर, दूसरा है समाहार, तीसरा है वैकल्पिक। नाम से स्पष्ट है, इतरेतर, इतरेतर, ठीक है। समाहार एक टाइप से समूह, वैकल्पिक विकल्प एक टाइप से, है ना। तो ये तीन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखो, फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना। काम की चीज है उसको चाहे 2 मिनट की बजाय 4 मिनट दे दे, लेकिन जो काम की नहीं है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू का, कि 100 एग्जाम्पल लिखवा दिए या ऐसा वैसा हमें नहीं करना। डायरेक्ट हमें क्या है, उस जो उसकी जड़ है उसको पकड़ना है ना। तो वो देखने से डॉक्टर होता है ना, उस मतलब उस बीमारी की जड़ को पकड़ता है, तो वही चीज है हमारी, उस जड़ को पकड़ना है हमें, ना कि हमें उसके बारे में उसके बहुत सारे लक्षण जानने, क्या होता है क्या ये वो, उस चीजों से हमें मतलब नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास की क्या पहचान है? एक तो दोनों पद प्रधान होते हैं। अब द्वंद्व समास है, ये द्वंद्व समास में ही दोनों पद प्रधान है, तो ऑब्वियसली इसके पार्ट जो है उसके भी दोनों पद प्रधान होंगे। और दूसरी इसमें चीज क्या है कि दोनों पदों का, दोनों ही पद होते हैं, उसका भाषा में स्वतंत्र और सार्थक महत्व होता है या प्रयोग होता है। स्वतंत्र कैसे? जैसे दूध रोटी है, दूध और रोटी दोनों का एक जैसा ही मीनिंग है, मीन्स दोनों का सार्थक, यानी कि दोनों का अर्थ है, दूध का अपना अर्थ है, रोटी का अपना अर्थ है, और दोनों ही क्या है? स्वतंत्र है, दोनों ही स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, दोनों ही स्वतंत्र है। तो कहने का मतलब क्या है, त्रेतर में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, और ऊपर से जो दोनों ही पद होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषा में स्वतंत्र होते हैं, और उनका सार्थक यूज होता है, यानी कि अर्थ के साथ। उनका कोई अर्थ है, माता पिता, माता और पिता दोनों का अपना एक अलग अर्थ है, दोनों ही स्वतंत्र है, ठीक है। और इसकी क्या निशानी है कि विग्रह करते टाइम जब इसको हम अलग करते हैं तो उस टाइम इसमें और जुड़ा जाता है, त्रेतर में और जुड़ा जाता है, यही मेन चीज है इसकी। त्रेतर समास में क्या जुड़ा जाता है? और जुड़ा जाता है। जैसे दूध रोटी, तो हम क्या बना देंगे? दूध और रोटी, दूध और रोटी, ठीक है। जैसे माता पिता, माता और पिता, क्या बन जाएगा? माता और पिता। तो दोनों ही स्वतंत्र है, दोनों का ही मीनिंग निकल रहा है, अलग कर रहे हैं तब हम। सीता राम, सीता और राम, सीता और राम। 38 64, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको द्विगु समास में मत कर देना कि भाई इनमें तो संख्या है, हम क्या करें। आप ही ने बताया था, मैंने बताया था द्विगु समास में क्या होता है कि 10 तक गिनती, वो चीज आ गई ना यहाँ पे, 10 तक गिनती और 10 से भाग होने वाली जितनी भी संख्याएं, यानी कि 10 से भाज्य जो होती है वो, उनमें द्विगु समास होता है। तो ये ना तो इसके बीच की है, ना ही 10 से भाग होने वाली है, ठीक है। 38 मतलब पूरी भाग होने वाली। 38 तो 8 और 30, क्या आएगा? 8 और 30। तो ये हमारा किस में आएगा? द्वंद्व समास में आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना। 64 4 और 60, 64 4 और 60, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये था हमारा इतरेतर द्वंद्व समास यानी कि फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट करते हैं समाहार। समाहार मीन्स समूह। तो नेक्स्ट हम करते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा भाई। अब ये मत सोचना कि एक समास को, यानी कि द्वंद्व समास है, इसका एक पार्ट कराऊं तो उसको भी पूरा आधा घंटा लगाऊं, नहीं, ऐसा है ही नहीं इसमें कुछ कि आधा घंटा लगाया जाए। जो चीज 10 मिनट में हम समझ सकते हैं उसमें मेरे हिसाब से आधा घंटा वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समाहार
में क्या होती है, वही चीज इसमें है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और समूह का बोध कराता है। इसमें क्या होता है, एक समूह होता है, वस्तुओं का मान लो या किसी चीज का मान लो एक समूह होता है। तो इसके हम करते हैं भाई। तो ये है हमारा समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास मैंने पहले ही बताया आपको, यानी कि समूह का बोध कराता है। दो ऐसे शब्द है उनको जोड़ के, यानी कि उसमें आदि शब्द का यूज करके एक वो क्या करता है, एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, एक समूह बन जाता है। कैसे बनता है, तो जैसे दाल रोटी, दाल रोटी एक एक समूह हो गया ना, एक पेयर हो गया। दाल रोटी जैसे जुराब जूते, तो एक पेयर हो गया वो, तो एक पेयर बनता है। और इसमें क्या है कि इसमें विग्रह करते टाइम हम आदि जोड़ते हैं, वो भी अंत में। इतरेतर में क्या होता है, हम और जोड़ते हैं, वो बीच में। और समाहार में क्या होता है, हम आदि जोड़ते हैं, वो अंत में जोड़ते हैं। तो ये सेंस तो आप सबको होगी, इतना कॉमन सेंस तो कि भाई आदि वो लास्ट में जुड़ता है और है वो बीच में जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, दाल रोटी, तो क्या आएगा, दाल रोटी आदि। ठीक है, चाय पानी, चाय पानी आदि। ओके, जैसे साग पात, दादियां शाम को बोलने लग जाते हैं, दादियां मम्मी शाम होते ही थोड़ी सी, हाँ भाई आज साग पात क्यों बनावा। आपके घर में बोलते होंगे ऐसे, मेरी दादी तो बहुत बोलती है, डेली बहुत, क्या डेली बोलती है, डेली यही वर्ड यूज करती है, आज भी साग पात क्यों बनावा, है ना। साग पात, साग पात, साग पात आदि। ओके, भूल चूक, भूली चूक की माफ करियो, तो वही चीज है भूल चूक आदि। ठीक है, तो ये तो चार हमारे नॉर्मली जो समाहार के एग्जांपल है। एक चीज और आपने सुनी, चाय पाए, चाय पानी, चाय वाय पी लो भाई, पानी बुनी, पानी बुनी ला दो, है ना, रोटी राटी खा ली क्या, ऐसे वर्डिंग हम यूज करते हैं। तो वो किस में आते हैं, वो भी आपके समाहार द्वंद्व समास में आते हैं। मीन्स इनके एक सही शब्द, एक सही शब्द और दूसरा उसी की ध्वनि वाला शब्द, एक सही शब्द के आधार पर दूसरा उसी की ध्वनि वाला शब्द जो निरर्थक हो, यानी कि एक शब्द है वो सही हो, दूसरा ध्वनि उसी वही हो, बट शब्द क्या हो, निरर्थक हो, तो उससे जो समास बनता है ना, तो वो भी क्या बनता है, द्वंद्व समास बनता है, यानी कि समाहार द्वंद्व समास बनता है। कैसे, जैसे हम बोलते हैं चाय वाय, तो क्या होगा, इसका क्या बनेगा, चाय आदि। ठीक है, ये मोस्टली हम यूज करते हैं, चाय वाय, पानी वानी, रोटी राटी, पानी वानी, पानी आदि। ठीक है, पानी आदि। अड़ोसी पड़ोसी, तो पड़ोसी आदि। ये पड़ोसी तो सबको सीखते होंगे ना, के पड्डे ये जावे बैग टांगे, आजकल तो बैग वाला भी सिस्टम नहीं है, ये जावे पट्टा बागे चलते है ना, लड़कों को तो यही सुनने को मिलता हुआ, जय यही पट्टा बागे, और लड़कियों को भी यही जय नुरचनी ला केर, और क्या बोलते हैं औरतें, क्या बोलती है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, गड़प्पा गेड़ के चुन्नी, है ना, ऐसा कुछ पड़ोसियों से सुनने को मिलता होगा, सुनते रहो, और सुनना ही नहीं है, मतलब इग्नोर करते रहो उस चीज को, सुन के एक कान से भी नहीं सुनना, मतलब ऊपर से निकालना है उस चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना है बिल्कुल, क्योंकि आपको अपने करियर पे फोकस करना है। ऐसी बातों में पड़ जाओगे तो ना फिर काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर छोड़िए, तो ये है हमारा समाहार द्वंद्व समास, यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में होता ही है। तो इसमें क्या होता है कि भाई दो ऐसे शब्द होते हैं जो आपस में एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, मीन्स वो एक समूह बनाते हैं, दाल रोटी, चाय पानी आदि। ठीक है, तो वो एक क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। और इसमें एक चीज क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे एक सही शब्द है उसी की ध्वनि वाला दूसरा शब्द, जबकि वो शब्द होना चाहिए निरर्थक, मतलब उसका अर्थ नहीं होना चाहिए, तो ऐसे शब्द भी क्या करते हैं, समाहार द्वंद्व समास बनाते हैं। जैसे चाय वाय, पानी वानी, अड़ोसी पड़ोसी, है ना, तो पैसे पूसे हम ऐसे बोलते हैं, कुछ पिछड़े पुछड़े दे दो, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ पिछड़े पुछड़े दे दो। तो ये वर्डिंग जो आती है ये भी हमारी समाहार द्वंद्व समास में आती है, और ऐसी जो वर्डिंग है ये पूछ ली जाती है कई बार। तो अब एक बचता है हमारा वैकल्पिक समास, और मेरे हिसाब से मेरे समझाने का तरीका वही बहुत इजी है, मतलब जहां तक मुझे लगता है ना, मुझे ऐसे लगता है अगर 6th क्लास का बच्चा भी मेरे से पढ़ रहा है ना, अगर क्लास ले रहा है, तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। और ऐसी बात भी नहीं है कि भाई ये सिर्फ 6th क्लास के बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए नहीं है, नहीं। पेपर उठा के देख लेना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी आप यूं कहो कि आप वाला तो आया ही नहीं, आप वाला तो पूछा ही नहीं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, तीसरा है हमारा वैकल्पिक। वैकल्पिक यानी कि विकल्प, विकल्प, या चाय लोगे या पानी लोगे, है ना,
जैसे भाई बहन की मतलब कोई भी चीज़ हो, घर में कोई चीज़ आई हुई हो, ऐसे मम्मी बोले बांट के खा लो, तो कई बार आपस में झगड़ा हो जाता है हमारा। हम क्या बोलते हैं, या तो ये ले ले या तो ये ले ले, या तो रसगुल्ले ले ले या बर्फी ले ले। ऐसे होते हैं ना, बहनें ऐसे बोलती है, हम बहनें ही बोलते हैं ऐसे, लड़के तो बेचारे फिर भी नहीं बोलते। बोलेंगे क्या, वो पहले ही खा जाते हैं, वो सोचते ही नहीं ऐसे कि उसके लिए भी छोड़ना है या किसी और के लिए भी छोड़ना है, बस फंस जाए। तो चलिए, वैकल्पिक समास इसको हम करते हैं। हमारा वैकल्पिक समास, वैकल्पिक समास यानी कि विकल्प या अथवा। विकल्प मीन्स या तो ये करना है या वो करना है, या तो ये या वो, ठीक है। या तो इसका क्या है, वैकल्पिक यानी कि समास वगैरह करते टाइम या अथवा यूज करें हम, या अथवा का प्रयोग हो। और दूसरी बात क्या होती है, इसमें एक विलोम शब्द का युग्म होता है, विलोम शब्द का जोड़ा होता है, ठीक है। जैसे हानि लाभ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इनके विलोम शब्द एक दूसरे का। जीवन वर्ण, आजकल, एक दो, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट वाला सिस्टम ये ध्यान में रखना, अगर अपोजिट वाला सिस्टम आता है इनकी आपको जैसे या अथवा तो समास विग्रह में देखने को मिलेगा। अपोजिट जो वर्ड है वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको यहाँ समास जो पद है उसमें मिलेंगे। तो आपको पहचान अच्छे से हो जाएगी कि जहाँ अपोजिट वर्ड यूज हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, वो आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। हानि लाभ, जैसे तो कई क्या हो जाएगा भाई, हानि या लाभ, है ना। जैसे बोलते हैं ना, आर पार, आर या पार। जीवन मरण, जीवन या मरण, या तो मर जाएंगे या मार देंगे, वो वाली बात होती है ना, जीवन या मरण। आजकल, आज या कल। एक तो मेरी राइटिंग ना मेरे को यूं लगता है बस मैं फटाफट सेकंडों में लिख दूं। एक दो, एक या दो, एक या दो, ऐसी बात नहीं, राइटिंग अच्छी है मेरी, खुद की तारीफ कर लेती हूँ मैं, कभी कभी कर लेती हूँ, बट है अच्छी सच में, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, है ना। वही बच्चों वाला, लड़कियों वाली बात है कि मुझे काम सारा करना आता है लेकिन मैं करती नहीं हूँ, तो वही सिस्टम है। तो वैकल्पिक समास हमारा क्या होता है, या अथवा यूज हो जिसमें, और अपोजिट वर्ड जिसमें हमें यूज हो, इनके अपोजिट वर्ड का एक युग्म हो, वो क्या होता है, वैकल्पिक समास होता है। तो फिर से देखते हैं, फर्स्ट था हमारा इतरेतर द्वंद्व, जिसमें क्या होता है कि एक दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, वैसे दोनों पदों की सब में होती है, बट दोनों का एक सार्थक अर्थ होता है, दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों का एक जैसा मतलब महत्व है ना। ठीक है, दूध और चाय, ठीक। और आगे क्या है, समाहार, समाहार मीन्स समूह का बोध होना, समूह का बोध होना, ठीक है। जैसे दाल रोटी एक समूह बन रहा है, और समाहार में मैंने आपको एक बात और ही बताई थी कि सार्थक शब्द के साथ उसी ध्वनि वाला कोई निरर्थक शब्द, जैसे चाय वाय, पानी वानी, तो वो भी क्या आता है, समाहार में आता है। उसके बाद है वैकल्पिक समास आपका। वैकल्पिक में क्या होता है, विकल्प देना, जैसे चाय या पानी, दूध या रोटी, ठीक है। हानि या लाभ, यानी कि एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, एक या दो, आज कल, आज या कल, जीना मरना, ठीक है, प्यार नफरत। तो ये किस में होते हैं, ये आपके वैकल्पिक द्वंद्व समास में होते हैं। तो इसी के साथ हमारा द्वंद्व समास होता है कंप्लीट। मैं उससे आगे बोल रही हूँ जी, मेरे से आगे निकल रही है। तो द्वंद्व समास होता है हमारा कंप्लीट। बहुब्रीहि समास हमारा रहता है, और एक आधा अगर कोई बचा कुचा मिला तो वो हम कर लेंगे। आई होप हमारा ये समास वाला टॉपिक जो है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। संधि समास 2 टॉपिक हम कर चुके हैं और इतने अच्छे से किए हैं, मैं गारंटी देती हूँ आपको। अगर आपने सारी क्लासेस ली है तो दोबारा कभी समास और संधि नहीं देखना पड़ेगा। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक क्लासेस देखते रहो। थैंक यू।